ये कहानी 16वीं सदी की है, जब राणा सांगा मेवाड़ के एक राजपूत राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। पन्नादाई रानी कर्णावती के लिए काम करती थी, जो राजनीतिक मामलों में कर्णावती की मदद भी करती थी। इसके साथ वो कर्णावती के दो बेटे विक्रमादित्य सिंह और शिशु उदय सिंह की दाई माँ भी थी। खनवा के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर से लड़ने के बाद महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। इसके बाद राणा सांगा का सबसे बड़ा पुत्र सिंहासन पर बैठा। दुर्भाग्य से वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए और केवल 4 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका 14 वर्षीय भाई राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। इसके कुछ दिन बाद ही महारानी कर्णावती की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले रानी कर्णावती ने उनके सबसे छोटे बेटे उदय सिंह को अपनी सबसे भरोसेमंद और वफादार नौकर पन्नादाई की देखभाल में छोड़ गई थी। पन्ना का खुद का एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम चंदन था, जो युवा राजकुमार उदय सिंह की उम्र का था और राजकुमार के साथ खेला करता था। मेवाड़ के नए शासक राणा विक्रमादित्य बहुत ही ढीठ और अभिमानी व्यक्ति थे। दरबारी और राजपूत सरदारों को राणा विक्रमादित्य का शासन करने का तौर तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक बार तो उन्होंने दरबार में एक बुजुर्ग सरदार के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद राजपूत सरदारों के सब्र का बांध टूट गया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 12 वर्षीय उदय सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया। क्योंकि उदय सिंह अभी छोटे थे और केवल 12 वर्षों के थे, इसलिए सरदारों और दरबारियों ने उदय सिंह के चचेरे भाई राणा बनवीर को उदय सिंह के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। लेकिन बनवीर ने शुरू से ही खुद को सिंहासन का असली उत्तराधिकारी माना और एक रात मौका मिलते ही राणा बनवीर ने जेल में बंद राणा विक्रमादित्य को मार डाला। इसके बाद उसी खून से सनी तलवार के साथ वह पन्नाताई के महल में स्थित कमरे की ओर भागा, ताकि उसके और सिंहासन के बीच में राणा उदय सिंह नाम की जो एक बड़ी बाधा थी, उससे वो छुटकारा पा सके। तभी एक नौकरानी पन्नाताई के पास भागती हुई आई और उन्हें विक्रमादित्य की हत्या और बनवीर के इरादों की जानकारी दी। पन्नाताई ने मेवाड़ का एकमात्र उत्तराधिकारी बचाने के लिए तेजी से निर्णय लिया। उस समय उदय सिंह और उसका बेटा चंदन दोनों बिस्तर पे सो रहे थे। उसने सोते हुए राजकुमार को उठा लिया और उसे फलों की टोकरी में डाल दिया और फलों से उसे ढक दिया। जल्द ही एक पुरुष नौकर को बुलाया और उसे नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर टोकरी को ले जाने का आदेश दिया। पन्नादाई ने उस नौकर को नदी के किनारे ही रहने को कहा, जब तक वो खुद वहां न आ जाए। नौकर ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से निकल गया। नौकर के चले जाने के बाद उसने जल्द ही अपने बेटे चंदन को राजकुमार के स्थान पर सुला दिया और उसे कंबल से ढक दिया। इसके तुरंत बाद ही बनवीर तलवार के साथ कमरे में पहुंचा और गुस्से से उदय सिंह के बिस्तर की ओर बढ़ा। वह गुस्से से इतना पागल था कि उसने ये देखने के लिए कंबल भी नहीं उठाया कि उसके नीचे कौन सो रहा था, और छोटे से चंदन को, जो उस समय वहां सो रहा था, उसको तलवार के एक ही वार से मार डाला। पन्ना की आंखों के सामने राणा बनवीर ने उसके बेटे की हत्या कर दी थी। छोटे चंदन की हत्या के बाद वह कमरा छोड़ के चला गया और खुद को राजा घोषित कर दिया। इस बीच पन्ना ने कुछ कपड़े और सामान अपने झोले में भरा और नदी किनारे नौकर से मिलने के लिए किले के बाहर निकल गई। वहां से पन्ना उदय सिंह के साथ कुंभलगढ़ की ओर चली गई। उदय सिंह की सुरक्षा के डर से पन्नादाई ना तो अपनी ना ही उदय सिंह की असली पहचान उजागर कर सकती थी। उन्होंने कुंभलगढ़ के राज्यपाल आशा शाह के घर में शरण मिली। कुछ साल तक पन्नादाई और उदय सिंह वहीं रहे। 1540 तक उदय सिंह बड़े हो गए थे। उस समय मेवाड़ के एक सबसे शक्तिशाली सरदार ने किले का दौरा किया। युवा उदय सिंह ने सरदार का कुंभलगढ़ के किले में स्वागत किया। कुंभलगढ़ के राज्यपाल ने उदय सिंह को अपने भतीजे के रूप में पेश किया। हालांकि उदय सिंह के तौर तरीके और व्यक्तित्व ने सरदार को आश्वस्त किया कि यह युवक राज्यपाल का भतीजा नहीं है। जल्द ही ये अफवाह तेजी से फैलने लगी कि सिंहासन का असली उत्तराधिकारी राणा उदय सिंह अभी जीवित है। राजपूतों के कई सरदार कुंभलगढ़ में इकट्ठे हुए और उन्होंने पन्नादाई और उदय सिंह से सवाल जवाब किए। जल्द ही ये साबित हो गया कि यह युवक वास्तव में उदय सिंह था, जो महाराणा सांगा का जीवित पुत्र और मेवाड़ के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी था। इसके बाद उदय सिंह को दरबारी और राजपूत सरदारों ने कुंभलगढ़ में ही मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। जल्द ही राजपूत सरदारों ने कुंभलगढ़ में एक बड़ी सेना इकट्ठी की और राणा बनवीर की सेना पे एक बड़ा हमला किया। इस लड़ाई में राणा बनवीर की हार हुई और वो लड़ाई से भाग गया और वो कभी वापस नहीं लौटा। उदय सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया गया। इसके बाद उदय सिंह
मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठे। उसी वर्ष उनके सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था और यह सब संभव हुआ दाई माँ पन्ना के सबसे बड़े बलिदान के कारण। आज उदयपुर में एक म्यूजियम है जो पन्ना दाई और मेवाड़ के लिए किए गए उनके बलिदान को दर्शाता है। पश्चिमी उदयपुर में नर्सिंग कॉलेज भी उनके नाम पर रखा गया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।